असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो मां की भूमिका से, महत्वपूर्ण भूमिका से, महती भूमिका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज जिस खास योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं, मालव्य योग की। जी हां, कुंभ लग्न में बनने वाले मालव्य योग की चर्चा करने जा रहे हैं। यह मालव्य योग खास क्यों है? यह खास इस मायने में है कि इस मालव्य योग के निर्मित होने में उस जातक या जातिका की जो मां है, उनकी बड़ी भूमिका होती है। मां के कारण ही वो जीवन में सब कुछ अचीव कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ब्याज समेत, हालांकि मां के कर्ज को लौटा पाना असंभव है, फिर भी वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कुछ हद तक उसकी वो पूर्ति अवश्य करें। तो जो नवीन दर्शक जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि जन्म पत्रिका के केंद्र के भावों में यदि कोई ग्रह उच्च का या फिर स्वग्रही विराजमान है, तब फिर वो पंच महापुरुष योगों में से किसी एक योग का निर्माण करता है, बशर्ते वो उस जन्म पत्रिका में कम से कम योग कारक अवश्य हो, नहीं तो वो सम अवश्य हो। यदि वो ग्रह उस जन्म पत्रिका के लिए एक मारक ग्रह है, तब फिर वो इन प्रकार के जो पंच महापुरुष योग है, इसका निर्माण नहीं कर सकता। साथ ही हमें देखना होगा कि वो स्वयं कितना बलशाली है। तो ये कुछ शर्तें जरूर हमें देखनी चाहिए। तो आइए एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें और मालव्य नाम के पंच महापुरुष जैसे प्रबल राजयोग की चर्चा करें। साथियों, कुंभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में शुक्र एक प्रबल योग कारक, राजयोग कारक ग्रह है। और यदि वो इस जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में, जहां पर कि आप 2 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि सुख भाव है, यदि वहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो वो इस जातक की जन्म पत्रिका में मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अभी मैंने मां की चर्चा की। जब जब ये योग निर्मित होगा, ऐसे हर एक जातक या जातिका को जीवन में शिखर तक पहुंचाने में, सफलता की राह पर उसको बढ़ाने में, उसके जीवन का एक प्रकार से पर्याय उसकी मां अवश्य होती है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, वो केवल मां के आशीर्वाद, मां के संघर्ष से ही प्राप्त किया होता है। शुक्र इस जन्म पत्रिका में भाग्येश होता है, तो जब भी इनको शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी, इनकी धर्म में, अध्यात्म में रुचि स्वतः जाग जाएगी। ये छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे। यदि वो बिजनेस यात्राएं होगी तो वो फलीभूत अवश्य होंगी। और इनको मां से एक सीख मिली है कि जीवन में जो भी प्राप्त करो, उसका अकेले उपभोग नहीं करना है, त्याग पूर्वक उसका भोग करना है। भारतीय मनीषियों की भी यही सबसे बड़ी जो शिक्षा है, यही है। तो भाग्य का साथ इनको अवश्य मिलता ही है शुक्र की दशा अंतर्दशा में। यहां पर बैठे हुए जो शुक्र देव हैं, वो अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जातक जातिका जिस किसी भी काम को हाथ में लेता है, उसको पूरी तल्लीनता, पूरे मनोयोग के साथ में करता है। और यही कारण है कि वो सर्वोत्तम तरीके से उस कार्य को करके उस कार्य में सर्वोच्चता जरूर प्राप्त करता है। कोई भी ये चीज ग्रहण तब तक नहीं करते जब तक कि ये स्वयं अपनी पात्रता सिद्ध नहीं कर देते। साथियों, इस जन्म पत्रिका में और इस प्रकार के जो योग हैं, ये खास तौर पर मुझे अभी अचानक से याद आया कि जो भारतीय विदेश सेवा है या किसी भी देश की जो विदेश सेवा है, फॉरेन सर्विसेज, उसमें जो कार्यरत होते हैं अधिकारी, तो इन अधिकारियों को राजदूत के रूप में दूतावासों में नियुक्ति मिलती है। और इसको कहा जाता है कि ये बड़ी ही ग्लैमरस सर्विस होती है।
तो प्रायः उन सभी जन्म पत्रिकाओं में भी ये योग हमें देखने को मिल ही जाते हैं। और हाँ, जीवन के 36 जो वर्ष है, उस वर्ष के आसपास थोड़ा आकस्मिक संकट इनके जरूर आ जाता है यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते तो। स्वयं चूंकि ये बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, तो बुद्धिजीवी के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है माइंड की, वो बहुत कम लोगों के साथ में मिल पाती है। और यदि ऐसा जीवन साथी के साथ में हो फिर तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी ये योग निर्मित हो रहा है, शुक्र की स्थिति आपके फेवर में है, डिग्रियां भी उसकी अच्छी है, और ऊपर से यदि उसकी दशा भी आपको चल रही है, तो आप इसके फल को कई गुना बढ़ाने के लिए श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, बार बार मैं अपने एपिसोड में आपको बतलाता हूं कि चूंकि लोग एपिसोड देखते हैं, मिलने आते हैं, फिर उनका ये प्रश्न होता है, बड़ा ही जायज प्रश्न है कि आचार्य जी मेरी जन्म पत्रिका में भी ये सारी चीजें हैं, निर्मित हो रहा है, शुक्र भी स्वग्रही विराजमान है, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो शुक्र की डिग्री देखें कि यदि वो 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। यदि शुक्र अस्त अवस्था में हो गया है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। और वो रिजल्ट कब देगा? जब उसकी दशा आएगी तब। साथियों, आज के लिए जन्म कुंडली को लेकर के केवल इतना ही। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अब कुछ कमेंट्स हमने लिए हैं जो शामिल कर लेते हैं। तो पहला ही जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी ने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है। तो अर्चना सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट राधिका सरोज जी का है कि बहुत परेशान हूं गुरुजी। तो राधिका जी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। तो जहां पर आपने ये कमेंट किया है उसी एपिसोड में जो आपको उपाय बतलाया गया है वो आप करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगला कमेंट प्रार्थना उपाध्याय जी का है और उन्होंने लिखा है कि जिसकी जन्म पत्रिका ना हो वो क्या करे। तो जिसकी जन्म पत्रिका ना हो वो भी प्रश्न पत्रिका, प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपनी किसी भी तात्कालिक समस्या और उसके समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।